बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की लिंचिंग के मामले सामने आए। बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ ने हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। घटना 24 दिसंबर की रात करीब 11 बजे राजबाड़ी जिले के होसेन डांगा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई, जो उसी गांव का निवासी था। बांग्लादेश में 6 दिनों में 2 हिंदुओं की लिंचिंग से सनसनी मच गई। हालांकि पुलिस ने अमृत मंडल की हत्या के सिलसिले में ये बताया है कि अमृत को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। ये कोई धार्मिक कारणों से नहीं किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि अमृत के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। वहीं मामले को लेकर पूर्व राजनायक ने क्या कहा, सुनिए। तारिक रहमान के बांग्लादेश आने से एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें कि अग्रणी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जो बढ़त है उसको सॉलिडिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। तारिक रहमान का जो वक्तव्य है, जो भाषण है, उसमें कई ऐसे अंश हैं जिनको कि चुनावों से जुड़ा हुआ देखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिस तरह से आपने उनके बयान के पक्षों को जाहिर किया है, उससे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि अवामी लीग के जो सदस्य हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बीएनपी के विरुद्ध न जाएं और या तो तटस्थ रहें या बीएनपी के लिए वोट करें। उन्होंने अपने वक्तव्य में उनके वापस आने पर जिस तरह का बांग्लादेश में विकास हुआ है उसकी भी चर्चा की, जो कि ये दिखाता है कि वे मानते हैं कि अवामी लीग के शासन में काफी कुछ विकास हुआ है। और इससे लगता है कि वो शेख हसीना के पूरी उस तरह विरुद्ध नहीं है जैसे कि उनकी मां के जमाने में 2 बेगमों के बीच में विरोधाभास था। तो ये सब कुल मिलाकर के ये दिखाता है कि 17 साल बाद तारिक रहमान एक ज्यादा परिपक्व नेता बन गए हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनमें बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिले और वे प्रधानमंत्री के पद पर आ जाएं। ये महत्वाकांक्षा कब तक कितने तरह पूरी होगी, इसके बारे में हमें इंतजार करना होगा। और दल भी वहां पर सक्रिय हैं, जिनमें छात्रों के दल हैं, जिसमें जमात-उल-इस्लामी है और जिसमें सेना और आज के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं उनका भी अपना योगदान है। तो इस समय बड़ी अनिश्चय की स्थिति है और ऐसा महसूस होता है कि अब से लेकर के जो अगला 1.5 महीना चुनाव से पहले का है वो इसी तरह के उठापटक से जारी रहेगा और अभी कुछ भी निश्चित तौर पर कहना संभव नहीं है। के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कब तक चलेगा? ये जो दूसरी घटना सामने आई है वो काफी निंदनीय है और एक युवक की इसलिए हत्या कर दी गई है कि वो तथाकथित तरीके से भारत के प्रति जासूसी कर रहा था और एक हिंदू था। उसके ऊपर उसकी इस हत्या के बारे में जो भी
वक्तव्य जारी किए गए हैं वो भी जो हत्यारों के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी हत्या की गई है उस पर आरोपों की एक तरह से सत्यापन करते हैं। ये भी अपने में बड़ा चिंतनीय विषय है कि जो तंत्र है वो एक जुर्म को की जड़ तक पहुंचने से पहले ही एक किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो इससे प्रश्न उठते हैं कि इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक माहौल भी कहां तक गिर चुका है। पर अत्याचार कर रही, उन्हें मार रही है, वो माइनॉरिटीज की रक्षा करने में विफल है। शेख हसीना का वक्तव्य कुछ हद तक राजनीति से प्रेरित है। उनका और मोहम्मद यूनुस साहब का पुराना 36 का आंकड़ा है और दूसरी ओर उनके विरासत में वो आए हैं, तो वो अपने को शेख हसीना की जो गलतियां हैं उनको सुधारने के बारे में अपनी बयानबाजी करते हैं और इसके विपरीत शेख हसीना ये सिद्ध करना चाहती हैं अपने वक्तव्यों से कि उल्टा हो रहा है। जो भी उपलब्धियां थीं राजनीतिक और लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की, उनको उलट दिया गया है और इस समय बांग्लादेश में सामाजिक स्थिति अभी अस्थिर है और इसका खामियाजा उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर लादा है। कुछ हद तक इसमें सच्चाई है क्योंकि प्रकरणों से, हत्याओं और सामाजिक नरसंहार के तरीकों से जो माइनॉरिटीज के खिलाफ किए जा रहे हैं उनकी वजह से एडवाइजर होम ने इस्तीफा दे दिया है और ये एक तरह से आत्मस्वीकृति है कि एडवाइजर होम परिस्थितियों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में देश भर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए कोलकाता में हिंदू संगठनों ने कैसे विरोध दर्ज किया।
हिंदू सब अटैक हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, पूर्वोत्तर जो आर्यावर्त है उसी का कुछ दाना छटा गया था, उसका रूप में बांग्लादेश को हम देखा है 1947 में। इस रूप में हम पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग देखा है। उसके पहले श्रीलंका भी अलग हो गया, उसके पहले ईरान अफगानिस्तान भी हुआ था। जो अभी इस आर्यावर्त से छूटा हुआ था वो अभी भी कोई शांति में नहीं है, सभी कंगाल बन गया और हर दिन उसका पास रोज झगड़ा लड़ाई हो रहा है। अभी तक हिंदुओं को जो अत्याचारित करना चाहते हैं तो वहाँ का सभी हिंदू लोगों को साथ मिलकर हिंदू को रक्षा करना पड़ेगा। हम लोग हिंदू है, इसलिए हम चाहते हैं कि इधर का सब हिंदू उधर के हिंदू के लिए सुरक्षा देने के लिए बहुत काम कर रहा है। अभी तो उधर का जो हिंदू इधर आएंगे, अर्थात पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई हिंदू भारत में आ जाएगा तो उसको हम रक्षा करेंगे, खाना पीना के सब व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए जगह भी देंगे। और यहाँ पे जो जिहादी है हिंदू को जो मारना पीटना चाहते हैं और भगाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को जो नष्ट करना चाहते हैं, उस दुष्ट को हम भी नष्ट करना चाहते हैं। इस हमारा कार्यक्रम संप्रति देखता है बांग्लादेश में दीपू दास इस नाम के एक हिंदू युवा को उधर बहुत तरह पीटा किया है। बुरी तरह पिटाने के बाद उसको जिंदा जला दिया। इसी तरह ये बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में हो रहा है और भारत में भी हुआ था। इसलिए हम चाहते हैं चंदन दास सागरपुर में हुआ था, इस तरफ कोई ना हिंदू मारपीट में ना आ जाए और उसका कोई नष्ट ना हो गया। इसलिए हम सबके चाहिए साथ मिलकर और हिंदू रक्षा के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सचेत रहेंगे। और अगला दिन में, अगला 5-10 साल में हम चाहते हैं भारत पूर्ण हिंदू राष्ट्र में प्रकाशित हो। हिंदू दुनिया